नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की तरफ से MA MSc और M.Com यानी कि PG एडमिशन सत्र 2024 से 26 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल है वो एक्टिव कर दिया गया है। यानी कि आवेदन करने के लिए अब जो है पोर्टल जो है यानी कि एलिजिबल है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जो है प्रोसेस बताने वाला हूँ कि जो भी छात्र पीजी में नामांकन के लिए एडमिशन फॉर्म भरना चाहते हैं वो कैसे भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने कई सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें कितनी सीटें हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं, कट ऑफ कितना जा सकता है, साथ में अगर आप आवेदन करते हैं तो कौन कौन से विषय से आवेदन कर सकते हैं, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना करके कई सारा वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। तो पहले आप उस वीडियो को जाकर एक बार ज़रूर देखिए। फिलहाल चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको हम A to Z प्रोसेस बताते हैं कि अपना फॉर्म आप कैसे भरिएगा। क्योंकि पिछले 2 दिनों से पोर्टल एक्टिव होने की बात कही जा रही थी लेकिन लाइव नहीं की गई थी। अब फाइनली जो है पोर्टल को लाइव कर दिया गया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक बात अच्छे से आप समझ पाए और अपने फॉर्म भरने में किसी तरह की गलती ना कर पाए। और अगर आपको फॉर्म भरने के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको सारे प्रोसेस बताते हैं। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातों को समझिए। जो ऑनलाइन आवेदन शुरू जो डेट है भले ही 4 से था लेकिन आज से शुरू होगा और ये जो है आवेदन वो 20 जनवरी तक चलेगी और मेरिट लिस्ट जारी जो होगी वो फरवरी में होगी। ठीक है। योग्यता की बात कर लेते हैं तो एडमिशन 2024 से 26 के लिए पात्रता यानी कि BRABU PG एडमिशन तो ऑनर्स से अगर आप पीजी करना चाहते हैं, जिससे आप ग्रेजुएशन किए हैं उसी से पीजी करना चाहते हैं तो उसमें 45% आपका नंबर रहना चाहिए चारों साल मिला करके, यानी कि दोनों साल मिला करके 8 विषय को जोड़ करके। और सब्सिडी से अगर आप करना चाहते हैं तो सब्सिडी तो 2 ही साल रहता है क्योंकि एक साल में 400 का ऑनर्स हो जाता है, 100 का GS। तो जो सब्सिडी पेपर है उससे अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो उसमें 2 साल में कम से कम आपका 55% नंबर 200 में रहना चाहिए। 200 का 55% आप निकाल लीजिए। जो बीटेक वगैरह या अन्य जो व्यावसायिक विषय से पीजी करना चाहते हैं उनका 55% नंबर जो है रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो पार्ट 3 का जो है ओरिजिनल मार्कशीट, जिनके पास ओरिजिनल नहीं है और जो इसी साल अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं वो ऑनलाइन वाला मार्कशीट अपलोड कर देंगे, मैं बताऊंगा वीडियो में। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि CLC आपके पास रहना चाहिए, नहीं है तो आपको कॉलेज कुछ दिनों के लिए समय देगा सबमिट करने के लिए। आधार कार्ड चाहिए, 10वीं का मार्कशीट चाहिए, 12वीं का मार्कशीट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आप दे देंगे तो आपको आरक्षण मिलेगा। माइग्रेशन प्रमाण पत्र जो दूसरे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किए हैं उनको लगेगा। ये सब जाति यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट सब जमा करने के लिए कुछ दिनों का समय दिया जाएगा। इसके अलावा चालान की प्रति, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, विशेष कोटा के अकॉर्डिंग अगर आप अप्लाई करते हैं तो विशेष कोटा प्रमाण पत्र आपको लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करते समय लगेगा। अब चलिए हम बताते हैं फुल प्रोसेस फॉर्म अप्लाई करने का। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा अपने मोबाइल के या डेस्कटॉप या लैपटॉप के ब्राउज़र में। वहाँ पे जाने के बाद सर्च बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पे आप लिखिएगा BRABU UMIS, ये इतना आपको लिखना है। वैसे मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने टेलीग्राम चैनल वाले लिंक जो है उसमें लिंक डाल दूँगा। आप वहाँ वैसे पहले से भी डाला हुआ है, तब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको लिख करके आप सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे खुल गया है BRABU UMIS http://umis.brabuac.in, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस साइट को जो है आप डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, ऑलरेडी हमारे पास है। अब नीचे आने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो क्या कीजिएगा, नीचे आइएगा, क्रिएट अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद पहले आपको इसमें डिटेल्स अपना फिलअप करना होगा। जैसे सेशन है तो यहाँ पे जुलाई 2024 से जून 2025 का आप सेलेक्ट कीजिएगा। प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिएगा तो पीजी यहाँ पे जा कर के सेलेक्ट कर लीजिएगा। कोर्स आप क्या चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MA MSc या M.Com, तो यहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं सेलेक्ट कर लीजिए। जिससे मतलब यहाँ पे कोर्स आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से कोर्स से आप जो है करना चाहते हैं पीजी। इसमें MA के अकॉर्डिंग ये हिस्ट्री आ रही है, अगर आप MSc करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो है आएगा। यहाँ पे फुल नेम आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे एक पासवर्ड डालना है।
तो चलिए यहाँ पे फिलअप करते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। चलिए मैं एग्जांपल बताता हूँ कैसा आप पासवर्ड बनाएंगे। तो दोस्तों आपका पासवर्ड कुछ इस तरीके से होना चाहिए जिसमें कैप्चा, नंबर, अल्फ़ाबेट सारे इंक्लूडेड होने चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना लीजिएगा। और पासवर्ड बनाने के बाद जो है तो दोस्तों जैसे ही पासवर्ड और सारा डिटेल्स डालने के बाद, मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे सेंड OTP ऑप्शन वाले पे जब क्लिक करेंगे, चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे बोला गया है कि योर OTP सेंड योर मोबाइल नंबर। तो हमारा OTP जो भेजा गया वो यहाँ पे हम डाल दिए। वेरीफाई टू क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब हमारा अकाउंट जो है कहा गया कि रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ओके करेंगे, ठीक है, ओके करेंगे। इसके बाद अब जो है हमारे मोबाइल जो डिटेल्स था वो तो फिल हो चुका है, मोबाइल नंबर वगैरह सब। अब हमें जो है साइन इन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे जो हम क्रिएट किए हैं वो डालेंगे। अब दोस्तों हमारे मोबाइल पे जो एप्लीकेशन नंबर भेजा गया है उसको डाल दिए हैं। पासवर्ड जो हम क्रिएट किए थे अभी जस्ट पहले बताए थे वो डाल दिए। अब लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद इसका नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे पहले क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा भी डिटेल्स जो है वो क्या है कि अभी फ़िलहाल पेंडिंग है। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पर पूरा डिटेल्स हमको जो है पहले फिलअप करेगा, अभी फिलअप करना होगा। जैसे अभी आप जो रजिस्ट्रेशन के समय दिए थे सारा यहाँ पे डिटेल्स मेंशन होगा। यहाँ पे जो भी आपका नाम वगैरह है सब मेंशन हुआ रहेगा। अब फिर से आप जब पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइटल वगैरह आपका नाम पहले ही से दिख जाएगा। वैसे यहाँ पे फिर से क्या करना होगा, आपको अपना जो नाम है या तो पहले दिखेगा, नहीं तो यहाँ पे क्या है कि आपको ऊपर वाला नाम छोड़ना है। नीचे आप जो है फिर से अपना इस टाइटल चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। वैसे ये रिक्वायर्ड बताया गया है तो आपको रिक्वायर्ड इसमें सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद हिंदी नाम आपको यहाँ पे डालना है। अब दोस्तों नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा, आप मेल है फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से जा कर के आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, कैलेंडर आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे टाइप कीजिए इसी फॉर्मेट में। आपको जो है अब यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, किस कैटेगरी से आप आते हैं, EBC OBC SC ST जो भी है आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्लड ग्रुप आप दे दीजिएगा जो भी आपका है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना रिक्वायर्ड है तो ये आपको डालना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। इसके बाद आधार नंबर मैंडेटरी है, आपको डालना होगा, ऑप्शनल नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आधार नंबर भी हम फिल कर देते हैं। दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद यहाँ से आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करना होगा, इंडियन नॉन इंडियन। रिलीजन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, हिंदू मुस्लिम जो भी है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैरिड स्टेटस में आपको सेलेक्ट करना होगा, मैरिड है या अनमैरिड है। यहाँ पे अब डालने के बाद आप नीचे आएंगे, विशेष कोटा के अकॉर्डिंग आप है नहीं है तो यहाँ पे सब पे नो कीजिएगा। अगर विशेष कोटा के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे येस आप कर दीजिएगा, जिस भी अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पे आपको एड्रेस देना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एड्रेस में विलेज देंगे, शहर देंगे, पिन कोड देंगे यानी कि, और इसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में अगर दोनों इक्वल है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर कॉर्पोरेटेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो यहाँ पे डिफरेंस आप टाइप कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे में यहाँ पर जो है फादर्स नेम यहाँ पे आपको टाइप करना है, मतलब उनका शीर्षक सेलेक्ट कर लेना है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ जो भी है, हस्बैंड ऑफ। और इसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम भी अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे फादर्स मोबाइल नंबर सारा आपको फिल करना होगा। देखिए फादर्स मोबाइल नंबर जो है ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे अपडेट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे अपडेट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा इसके बाद आपका जो जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो हो चुका है। फिर से अपडेट आप कीजिएगा। अपडेट करने के बाद अब आपको जो है क्वालिफिकेशन वाले डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करना होगा। तो चलिए ऐड 10th क्वालिफिकेशन कर देते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको
क्या क्या इसमें डालना है सो समझिए। 10th का क्वालिफिकेशन, यहाँ पे 10th आप डालिएगा। यहाँ पे आप मार्कशीट अपलोड कीजिएगा। बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा, किस बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से है या अदर बोर्ड से है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको। इसके बाद आपको जो है रोल नंबर डालना है 10th का, 12th, ये इसके अलावा जो है पासिंग ईयर, किस ईयर आप पास किए यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे टोटल पेपर मार्क्स कितना था, मतलब 500 का होता है, रोल नंबर डालिएगा। और अबिडेंट मार्क्स आपको कितना मिला था, परसेंटेज खुद ही यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का है, डॉक्यूमेंट पहले अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप सबमिट कीजिएगा। यहाँ पे वेट करना पड़ेगा थोड़ा आपको। इसी प्रकार जो है थोड़ा वेट करने के बाद 12th का भी डिटेल्स हमको ऐड करना। देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स इंटर सक्सेसफुल, ओके करेंगे। अब हमारा क्या है कि अब 10th का हो गया, अब 12th का डिटेल्स हमको ऐड करना है। फिर 12th में वही सारा काम करेंगे। पहले यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, मार्कशीट अपलोड करेंगे। बोर्ड का यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद क्वालिफिकेशन 12th यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इंटरमीडिएट आईए थे, आईएससी थे, आईकॉम थे, क्या थे, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे बोर्ड आप सेलेक्ट कीजिएगा, किस बोर्ड से आप जो है किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे रोल नंबर डालिएगा, पासिंग ईयर डालिएगा, किस ईयर आपने जो है अपना इंटर पास किए थे। टोटल मार्क्स इसमें कितना आपका था, 500 होता है। ओबिडेंट मार्क्स जितना था वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे। इसके बाद सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों 12th का मार्कशीट सारा डिटेल्स करने के बाद फिर से आपको सबमिट कर देना है, ओके करना है। इसके बाद थोड़ा आपको फिर से इंतजार करना पड़ेगा। चलिए वेट कर लेते हैं। हमारा 12th का भी डिटेल्स जो है ऐड हो चुका है। अब इसी प्रकार बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए ये भी ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पे जा करके क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा, बीए है या अदर डिग्री है। इसके अलावा यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना होगा। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस यूनिवर्सिटी से आप जो है ग्रेजुएशन की है। अदर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि जैसे आप मान के चलिए LNMU से की है तो यहाँ पे आप दे दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का रोल नंबर देना है, पासिंग ईयर, किस ईयर आप ग्रेजुएशन पास किए हैं ये आपको देना है। 2022 में किए है, 21 में किए हैं, यहाँ पे आपको देना है। टोटल मार्क्स कितना देना है, जो आपका टोटल नंबर होता है 1500 यहाँ पे देंगे, क्योंकि तीनों ईयर मिला करके 1500 का हमारा एग्ज़ाम होता है। उसमें से आपको कितना नंबर मिला है, तो जो भी मिला है आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। और परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा कि आपका कितना परसेंट जो है ग्रेजुएशन में था, ठीक है। अगर नहीं होगा तब तीनों कलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑनर्स, जो आपका ऑनर्स था ग्रेजुएशन में कौन सा था, हिस्ट्री था या अदर था, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। 800 नंबर का टोटल मार्क्स होता है जो ऑनर्स पेपर का होता है। ऑनर्स में कितना मार्क्स आपको मिला है तो यहाँ पे वो चीज़ें आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कितना आपका परसेंटेज है ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद सबमिट कीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें टोटल पेपर मार्क्स जो है इसमें ऑनर्स का भी जुटेगा और सब्सिडी का भी पूरा का पूरा जुटेगा। इस वजह से इसमें 1500 आपको देना है। और 1500 में आपको कितना मार्क्स आया है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। जैसे मान के चलिए किसी का 763 आया, 65 आया, जो भी आया है पूरा का पूरा आप जो है सेलेक्ट करके इसमें डालेंगे। यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद ऑनर्स आपका कौन था वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हिस्ट्री था या अदर था, उसमें कितना आपको नंबर मिला था 800 में। ओबिडेंट मार्क्स आपको कितना मिला था, तो जैसे आप यहाँ पे 400 किसी को मिला होगा, यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। सारा डिटेल्स फिल होने के बाद आपको सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा वेट करना है। फिर से एक आपका डेटा जो है सक्सेसफुल हो गया। अब हमारा देखेंगे तो पूरा का पूरा हमारा डिटेल्स जो है कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन डिटेल्स है वो ऐड हो चुका है। अब हमको चॉइस सेक्शन पे क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन हमारा ऐड हो गया है। अब यहाँ पे कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन कॉलेज हमको कौन सा चूज करना है। यहाँ पे आपको 3 कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे LS कॉलेज मुजफ्फरपुर ऐड कर लीजिएगा। फिर से दूसरा कॉलेज फिर सेलेक्ट कर लीजिएगा, MS कॉलेज मुजफ्फरपुर। फिर अगर आपको कोई और कॉलेज चाहिए, एक और बात ध्यान रखिएगा, जिस कॉलेज से आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग आपका जो है ये होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 5 कॉलेज तक आप ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हमने ऐड किया है, देख लेते हैं कि और ऑप्शन है कि, तो 5 चॉइस आपको कर लेना है यहाँ से। इसके बाद आपको सेव वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। आप कोशिश कीजिएगा अपने होम सेंटर का, होम कॉलेज डिस्ट्रिक्ट का ही होम यानी कि कॉलेज सेलेक्ट करें, क्योंकि बाद में आपको क्लास करने में दिक्कत हो सकती है। वैसे काउंसलिंग ली जाएगी, उसके आधार पर आपको फिर से एक बार मौका दीजिएगा। सेव कर लेते हैं। हमारा कॉलेज चॉइस जो है सक्सेसफुल हो चुका है।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है डॉक्यूमेंट अपलोड का। ठीक है, अगर चॉइस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं कि आपको कॉलेज पसंद नहीं है, किसी तरह की बदलाव चाहते तो कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। आधार कार्ड का साइज आप देखेंगे तो और फोटो सबका 50-50 KB होना चाहिए। नहीं है तो आप बना लीजिएगा, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। चलिए हम पहले अपलोड कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दिया है। आधार कार्ड सब JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे अपडेट करेंगे, जैसे अपडेट करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब देखिए हमारा डिटेल्स सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे फाइनल कन्फर्मेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है कि आप वाकई में आप पूरी तरीके से सही तरीके से फॉर्म फिलअप किए हैं। पूरा डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो अप होगा। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, क्या एग्री एंड कन्फर्म, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप एग्री एंड कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पे नाउ वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आपको जो है दिखेगा। अब इसमें क्या है कि आप जो है 300 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप चाहे UPI नेट बैंकिंग किसी से भी प्रिंट करके आप फाइनल सबमिट करने के बाद एक बार ध्यान रखिएगा कि जब आप पेमेंट कर रहे हो तो रिफ्रेश वगैरह या बैक नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका पेमेंट फंस जाएगा। और पेमेंट करने के बाद एक बार सक्सेसफुल होने के बाद आप इसका जो है प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लीजिएगा। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे जब प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा, एप्लीकेशन पेमेंट आपको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका पेमेंट सक्सेस है कि नहीं। तो अभी पेंडिंग है, जब आप पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे जो है सक्सेस दिखाएगा। आप इसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे A to Z प्रोसेस की कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं।